सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मेरी वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इधर जा। तो बच्चों आइए आज हम आपकी वर्कशीट नंबर जो आपकी 4 है इसको हम करते हैं। ये आपकी 2 अक्टूबर की वर्कशीट है, यानी कि 2 अक्टूबर की वर्कशीट आई है सामाजिक विज्ञान की, जो आपकी कक्षा 7वीं के लिए है। और यहाँ विद्यार्थी आप अपना नाम लिखोगे और यहाँ अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखोगे। तो आज जो आपका टॉपिक है वो है वायुमंडल। वायुमंडल यानी कि हमारे पृथ्वी के को चारों ओर से जो घेरे हुए एक आवरण है वो क्या कहलाता है? वायुमंडल। तो आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। इसमें अब है पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। सिंपल, कितना सिंपल है देखो। तो यह है आपकी पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर। तो यहीं पे आप देखोगे ये पृथ्वी के चारों तरफ ये जो एरिया है जो मैंने रेड कलर से डॉट 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 बनाया है, ये क्या है? आपका वायुमंडल। तो इसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो वायुमंडल कहाँ है? पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं, यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ है। पृथ्वी के चारों तरफ एक पतली सी परत, ये क्या है? वायुमंडल। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी अर्थ यानी कि पृथ्वी है जो इस तरीके से कुछ रोटेट करती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु यानी कि जिसमें हम सांस लेते हैं, वायु की पतली परत को क्या बोला जाता है? वायुमंडल बोला जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, यानी कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है क्या करता है? वायुमंडल को थामे रखता है। तभी तो हमारे हाथ से कोई भी चीज़ छूटती है तो कहाँ गिरती है? वो पृथ्वी पे गिरती है, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है? अपनी तरफ उसे खींचती है। इसी प्रकार से ये क्या करती है? वायुमंडल को भी अपनी तरफ खींचती है। तो उसमें जो भी पदार्थ उसके अंदर आते हैं वो एक जगह थमे रह जाते हैं। आगे देखते हैं। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यानी कि जो वायुमंडल है ये क्या करता है? सूर्य की जो रोशनी, ये मान लो आपकी अर्थ है, जो सूर्य, ये आपका सूर्य यहाँ पे है, इससे जो आने वाली रोशनी है और ये आपका वायुमंडल का आवरण है, तो इसको आने वाली रोशनी को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ ही रोशनी को अंदर आने देता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। तो वायुमंडल में देखो बच्चों क्या क्या होता है। इसमें होता है कई प्रकार की गैसें हैं, धूल के कण हैं, जलवाष्प हैं। ये सब चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? आपके वायुमंडल में पाई जाती है। तो आइए अब नेक्स्ट इसमें बॉक्स दिया है उसको हम देखते हैं। वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, जैसे कि हवाई जहाज का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना आदि। तो आपने देखा है ना हवाई जहाज को उड़ते हुए, पक्षियों को उड़ते हुए, आप रोज़ अगर देखते होंगे तो डेली आपको देखने को मिलते होंगे। और तारों का टिमटिमाना, तारे भी आपको डेली देखने को मिलते हैं, लेकिन जब बादल होते हैं तब आप नहीं देख पाते हो। अपने वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की एक सूची बनाइए एवं वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए। अभी हम इसे आगे क्वेश्चन को करेंगे, पहले हम इसे थोड़ा सा और है, इसे और हम पढ़ लेते हैं। आओ जाने। यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78 यानी कि 78% नाइट्रोजन है। यानी कि अगर देखा जाए हमारे अर्थ को हम माने तो इतना एरिया, ये 78% ऑप्शन है और 21% आपकी इसमें ऑक्सीजन है। तो आप देख सकते हो कि पूरी पृथ्वी पे, यहाँ देख सकते हो आप बच्चों, यानी कि ये पूरा हिस्सा क्या है?
78% नाइट्रोजन, 21% आपकी ऑक्सीजन है। वायु में बहुत सारी अन्य गैसों की भी छोटी मात्रा होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हाइड्रोजन। तो ये सारी की सारी इसमें आपकी कुछ अन्य गैसें हैं जिनकी मात्रा काफ़ी कम है। पृथ्वी की वह परत जहाँ जीवन मौजूद है, यानी कि हम पृथ्वी की उस परत के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ जीवन मौजूद है, यहाँ के जहाँ मनुष्य रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं। जैवमंडल 4 परतों में से एक है। जैवमंडल 4 परतों में से एक है, जो पृथ्वी को स्थलमंडल यानी कि भूमि, जो आपका भूमि वाला एरिया है, जलमंडल यानी कि जहाँ पे आपका जल है, वायुमंडल जहाँ पे हवा है, के साथ घेरती है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि जीवमंडल क्या है, जहाँ पे जीवन मौजूद होता है, और जैवमंडल आपके 4 परतों में से एक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ है। आइए अब हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ आपका इस तरीके से ये दिया हुआ है। क्षोभमंडल सबसे पहले, उसके ऊपर है समताप मंडल, उसके आगे है मध्य मंडल, उसके आगे है तापमंडल, और ये आपका है वायुमंडल। तो टोटल कितनी आपकी परत हो गई? आपकी टोटल 5 परत हो गई है। तो समताप मंडल ऐसा मंडल है बच्चों जहाँ पे हवाई जहाज चलाए जाते हैं, क्योंकि समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं यानी कि यहाँ पे बारिश, मौसम हमेशा समान होता है, यानी कि इक्वल होता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है यानी कि समान ताप, समताप यानी कि समान ताप होता है, जहाँ आंधी, तूफान, बिजली या बारिश ऐसी चीज़ें यहाँ नहीं होती हैं। आपकी जो आपका क्षोभमंडल है, बारिश वाली घटनाएं यहीं होती हैं, जो हाँ यानी कि जहाँ बारिश होती है आपका कौन सा है, वो क्षोभमंडल है। इसके ऊपर आपका हो गया समताप मंडल, जहाँ बारिश नहीं होती है, जहाँ कौन सी घटना होती है, जैसे वहाँ पे हवाई जहाज़ आपके चलाए जाते हैं, क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ़ होता है, इसलिए हवाई जहाज़ कहाँ उड़ता है, आपका बादलों के ऊपर उड़ता है। फिर है मध्य मंडल, फिर तापमंडल और वायुमंडल। आइए अब हम आगे देखते हैं, इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है जीवमंडल क्या है, अभी हम पढ़ेंगे। वैसे इसका जो आंसर है आपका, ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है ये इसका आंसर है, लेकिन अभी हम आगे करेंगे। नेक्स्ट के बाद है इसकी 5 परत बतानी है, ये मैंने लिख रखी है, लेकिन इसे भी हम आगे करेंगे। इसके बाद हम ये इसके खालिस्तान करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं बच्चों। सबसे पहले आप ये देखो कि आपको ये क्लियर होना चाहिए, आप पृथ्वी पे कहाँ रहते हो, पृथ्वी के अंदर रहते हो या पृथ्वी के ऊपर रहते हो। तो ये देखो आपकी पूरी की पूरी पृथ्वी है, जो ब्लू कलर का ये सारा आपका है, ये क्या है, पानी है। और जो भी वाइट कलर का ये ग्लेशियर्स वगैरह हैं, यानी कि बर्फ़ वगैरह हैं, ठीक है। इसके बाद आपका ये क्या है, सारे ग्रीन आपके पेड़ हैं, और यहाँ पे लोगों के घर बने हुए हैं। तो अब आपको ये क्लियर होगा कि हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, पृथ्वी के अंदर नहीं रहते हैं। और इसके आसपास जो ये वाला एरिया है आपका, जो मैंने ऐसे करके बनाया, ये क्या है, आपका वायुमंडल है, जो क्या करता है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को कुछ को रोकता है और कुछ ही किरणों को अंदर आने देता है। बच्चों आइए हम क्वेश्चन करते हैं। आगे आपका है जो मैंने बताया था, वहाँ पे हमने क्वेश्चन छोड़ा था कि आओ कुछ करके सीखें, तो ये मैंने यहाँ पे नोट कराया हुआ है। इसमें क्वेश्चन था, वायुमंडल में होने वाली कुछ घटनाओं की सूची बनाइए और वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं। मैंने एक पॉइंट लिखा है, इसमें उपस्थित विभिन्न गैस, धूलकण, जलवाष्प, तापमान दिन प्रतिदिन की घटने वाली मौसमी घटनाएं होती हैं और इसके उपस्थिति का एहसास कराती हैं। आपको क्लियर है, मौसमी संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, सभी यहीं होती हैं। और इसमें जो गैस वगैरह, जलवाष्प वगैरह उपस्थित है, तो क्या करती है, वायुमंडल की उपस्थिति का एहसास करवाती हैं। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वायुमंडल के महत्व को बताइए। तो इसका है, वायुमंडल का महत्व क्या है, ऑक्सीजन प्राणी जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम क्या जी पाएंगे, हम नहीं जी पाएंगे। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, वायुमंडल से मिलती है। अभी पढ़ा है ना हमने कि हमारी पृथ्वी पे 21% ऑक्सीजन है और 78% आपकी नाइट्रोजन है।
नेक्स्ट इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों के लिए अधिक उपयोगी होती है। यानी कि हमारे लिए तो ऑक्सीजन ज़रूरी है, लेकिन पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। वायुमंडल में विद्यमान धूल कण वर्षण के लिए अनुकूल दशाएं पैदा करते हैं। यानी कि जो धूल कण होते हैं वो बारिश के लिए अनुकूल दशाएं पैदा करते हैं, क्योंकि इन्हीं धूल कण की वजह से बादल बनता है। जो आपकी बादल बनने की प्रक्रिया होती है इन्हीं धूल कणों की वजह से होती है। इसके बाद है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा घटती बढ़ती है और प्रत्यक्ष रूप से पादप और जीव जगत को प्रभावित करती है। यानी कि वायुमंडल में जो जल वाष्प यानी कि नमी होता है उसकी मात्रा बढ़ती घटती है, जो पादप यानी कि पौधों को और जीव यानी कि जानवरों को प्रभावित करती है। यानी कि जीव जगत, जो भी जीव जगत में आते हैं उनको प्रभावित करती है। नेक्स्ट इसके बाद है ओजोन सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों से सभी प्रकार के जीवन की रक्षा करती है। यानी कि ओजोन लेयर अभी हमने देखा था ना, आपके समताप मंडल जो आपका है, ये ओजोन लेयर आपकी मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, ये आपका शोभ मंडल है, इसके ऊपर समताप मंडल है, ठीक है, और ये मध्य मंडल था, लेकिन अभी हमें यहाँ देखना है तो समताप मंडल यहाँ पे है, यहीं पे आपकी ओजोन सीमा यहीं पे आपकी ओजोन सीमा यानी कि ओजोन लेयर जो है वो उपस्थित है, जो क्या करती है, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को की हानिकारक किरणों को रोकती है। सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणें जो हैं वो क्या करती हैं, हमारे शरीर में कैंसर पैदा करती हैं और जो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक है। जो स्किन कैंसर या काफ़ी सारी बीमारियां उसके लिए, और स्किन डिसीज़ यानी कि स्किन से संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो किसकी वजह से हो रही हैं आजकल, परावैंगनिक किरणों की वजह से होती हैं। उन्हीं किरणों को ओजोन लेयर रोकती है। आगे इसका क्वेश्चन है जो मैंने बताया था, जीव मंडल क्या है। जीव मंडल पृथ्वी की वह परत है जहाँ जीवन मौजूद है। जीव मंडल 4 परतों में से एक है जो पृथ्वी को स्थल मंडल भूमि, जल मंडल जल, वायुमंडल हवा के साथ घेरती है। वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखो। तो आपका है ये शोभ है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और वाह्य मंडल। तो ये आपकी 5 परतें से लिख लेना। आपकी जो इसमें फिलिंदा ब्लैंक्स जो भी दिया गया था, तो सबसे पहला जो दिया गया है आपका नाइट्रोजन है, इसे देख के फिल कर लें आप। नेक्स्ट ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर नियॉन है, फिर हाइड्रोजन है। तो बच्चों ये आपकी 7th क्लास की वर्क हम इस तरीके से देखते हैं इसको। ये आपकी अर्थ है, ये आपका शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और ये वाह्य मंडल। तो बच्चे शोभ मंडल ये है आपका, मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ आपके लिए, और ये क्या है आपका समताप मंडल। तो अब ध्यान रखना, बादल और बारिश, ठीक है, आंधी तूफान और बिजली कड़कना ये कहाँ होती है, शोभ मंडल में होती है, यानी कि पहली परत में। इसके बाद आपका है समताप मंडल। यहाँ आपका क्या चलता है, हवाई जहाज चलता है, ठीक है। आपके यहाँ पे क्या चलता है, हवाई जहाज चलता है, क्योंकि यहाँ पे तापमान समान होता है, आंधी बारिश नहीं होती, जिससे हवाई जहाज को चलने में कोई प्रॉब्लम या परेशानी नहीं होती है। इसके बाद आपका है मध्य मंडल, जो आपकी सीमा बनाता है इन दोनों के बीच में। बाकी आप इसका है वाह्य मंडल, ये आपका अनंत है, और यहाँ पे आपके जो सैटेलाइट लगाई जाती है अंतरिक्ष में, आपने देखा है ना अंतरिक्ष में सैटेलाइट, वो कौन से मंडल में लगाई जाती है, आपके चौथे मंडल में। तो आपका सारे मैंने मंडल अच्छे से और करा दिए हैं, क्योंकि आपके जो इसमें चैप्टर है आपका, इसमें और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वही मैंने आपको एक्स्ट्रा थोड़ा बताया है। तो बच्चे इस वर्कशीट को जल्दी से कंप्लीट करके आप मेरे पास भेजेंगे, और क्वेश्चन इसी प्रकार से ऐसे ही नोट करेंगे। अगर आपको ये ज़्यादा लगता है तो आप इसमें से 2-3 पॉइंट नोट कर लें, बाकी छोड़ दें, और बाकी इसको सब लिखेंगे। और जीव मंडल ये पूरा का पूरा क्वेश्चन करेंगे, और इसी प्रकार से ये 5 के 5 पॉइंट लिख के सेंड करेंगे, और ये आपका फिल द ब्लैंक्स, इसको आप
फिल करोगे। तो बच्चों वीडियो को ज़रूर थम्स अप यानी कि ऐसे एक लाइक दे दें, और लिखा हुआ ना सब्सक्राइब रेड कलर का बटन है, तो सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी ये वीडियोस देख सकें, अपना काम पूरा कर सकें। थैंक यू बच्चों।